सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई अध्यक्ष एन श्रीनिवासन को इस्तीफा देने के लिए कहा है। फिक्सिंग मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि क्रिकेट की गंदगी की सफाई के लिए श्रीनिवासन का जाना जरूरी है। कोर्ट ने कहा कि अगर श्रीनिवासन खुद इस्तीफा नहीं देते तो उसे आदेश देना होगा। श्रीनिवासन के दामाद मयप्पन पर सट्टेबाजी के आरोप लगे थे। ये आईपीएल 6 की बात है और उसके बाद से ही निशाने पर रहे हैं एन श्रीनिवासन। अब सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार किया है और कहा है एन श्रीनिवासन को खुद इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो फिर कोर्ट को मजबूरन आदेश देने होंगे उनके हटाने के लिए। तो जाहिर तौर पर दबाव में एन श्रीनिवासन। देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय ने आज इस मुकदमे को सुनने के लिए निर्धारित किया था और मुकदमे की सुनवाई आधा घंटा तक चली और सील्ड लिफाफा के ऊपर बात आई और उन्होंने बीसीसीआई के लॉयर को माननीय न्यायालय ने कहा कि अगर क्रिकेट को आपको साफ करना है तो श्रीनिवासन को स्टेप डाउन करना पड़ेगा। इसके अलावा क्या कहा? इसके बाद इसके कहा नहीं तो अगर श्रीनिवासन स्टेप डाउन नहीं करेंगे तो हम वर्डिक्ट पास करेंगे, जो भी वर्डिक्ट होगा। तो फिर उन्होंने बहुत नानुकर किया तो कोर्ट ने उन्हें बुला के पोर्शन दिखाया लिफाफा का और उनको कल परसों तक के लिए समय दिया है। अपना विचार रखेंगे और परसों फिर इसी समय पे इस मुकदमा की सुनवाई होगी। लेकिन आज के सुनवाई से ये स्पष्ट है कि जो माननीय न्यायालय ने कहा है कि श्रीनिवासन जब तक स्टेप डाउन नहीं करते हैं मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगा। तो परेशानी में पड़ सकते हैं श्रीनिवासन। पूरा मामला क्या है बताते हैं आपको। आईपीएल 6 से जुड़ा हुआ ये मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार किया है, लेकिन मामला यह है आईपीएल 6 में फिक्सिंग सट्टेबाजी के आरोप लगे थे मयप्पन पर। श्रीनिवासन के दामाद श्रीशांत चंदीला अंकित चौहान की गिरफ्तारी हुई थी, आपको याद होगा। श्रीनिवासन के दामाद मयप्पन पर गंभीर आरोप लगे थे। उस वक्त स्पॉट फिक्सिंग के आरोप लगे थे, जिसके बाद दबाव में आए थे एन श्रीनिवासन भी। मयप्पन की गिरफ्तारी तक हुई थी। न केवल मयप्पन, कई क्रिकेटरों की गिरफ्तारी हुई जिनका हमने जिक्र किया। दामाद पर आरोपों के बाद श्रीनिवासन पद पर बने रहे। एक वक्त ऐसा आया जब उन्होंने पद छोड़ा, लेकिन कार्यकारी प्रेसिडेंट बनाया गया। अभिनेता बिंदु दारा सिंह भी गिरफ्तार हुए थे इस पूरे मामले में। निपुण सहगल एबीपी न्यूज संवाददाता जुड़े हैं। निपुण, कोर्ट ने काफी कड़ा रुख अख्तियार किया, सुप्रीम कोर्ट ने। आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतना कड़ा रुख अख्तियार करना पड़ा? देखिए, जस्टिस मुदगल कमेटी की तरफ से जो रिपोर्ट जमा कराई गई थी उसके कुछ हिस्से तो सार्वजनिक किए गए थे, लेकिन जो बहुत सारा हिस्सा था जो कि गोपनीय रखा गया था, जिसको सीलबंद लिफाफे में अदालत में सौंपा गया था। आज अदालत उस रिपोर्ट को पढ़कर आई थी और जैसे ही बीसीसीआई के वकील ने इस बात पर जिरह करनी शुरू की कि जो भी जांच हुई है वो रिपोर्ट इन्हें सौंप दी जाए और इन लोगों ने अपनी तरफ से भी जांच कराई है और उचित कार्रवाई करने में बीसीसीआई सक्षम है, अदालत को आदेश देने की जरूरत नहीं है। ये सुनते ही अदालत अगर कहे कि भड़क गई तो कहना गलत नहीं होगा और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया 2 जजों की बेंच की तरफ से कि आपने उस रिपोर्ट को नहीं देखा है जो हमारे पास है, वरना आप शायद इस तरह की बात नहीं कह पाते। हमने रिपोर्ट को देखा है और क्रिकेट स्वच्छ रहे, बीसीसीआई में साफ और पारदर्शी तरीके से काम हो और आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग के दोषियों को सजा मिल सके, इसके लिए यह जरूरी है कि सबसे पहले एन श्रीनिवासन बीसीसीआई अध्यक्ष का पद छोड़ दें और अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो हमें इस बारे में उचित आदेश देना पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई के वकील को अदालत जजों ने अपनी बेंच के पास बुलाया और सीलबंद लिफाफे में जो खुफिया रिपोर्ट जो दी गई है उसके कुछ हिस्सों को पढ़ने के लिए भी कहा, जो कि उन्होंने पढ़ा और उसके बाद जजों ने कहा कि क्या आपको लगता है कि इसके बाद भी श्रीनिवासन को पद पर बने रहना चाहिए। 2 दिन बाद अब मामले की सुनवाई होगी और बीसीसीआई को इस मसले पर जवाब देना है। जी निपुण, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाहिर है दबाव में है बीसीसीआई अध्यक्ष एन श्रीनिवासन। न केवल स्पॉट फिक्सिंग जिसमें उनके दामाद मयप्पन घेरे में आए थे, बल्कि पूरे कामकाज के तरीके को लेकर सवाल उठ रहे हैं एन श्रीनिवासन के। एक वक्त ऐसा आया था बीसीसीआई में जब कार्यकारी प्रमुख बना दिया गया था और श्रीनिवासन से कहा गया था आप बैठ जाएं, दरकिनार हो जाएं, क्योंकि जांच चल रही थी उस वक्त। और अब जांच रिपोर्ट में जो कुछ भी सामने आया है उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार किया है और कहा है 2 दिन में जवाब दें। जीएस विवेक एबीपी न्यूज संवाददाता जुड़े हैं। विवेक, क्या फ्यूचर माना जाए इसके बाद एन श्रीनिवासन का? जिस तरह का रुख अख्तियार किया है सुप्रीम कोर्ट ने, इसके बाद क्या माना जाए कि अब श्रीनिवासन को हटना पड़ेगा बीसीसीआई अध्यक्ष के पद से?
जी हाँ, बिल्कुल सुनील, मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट के इस नतीजा तो नहीं कहूंगा, इस ऑब्जर्वेशन के बाद श्रीनिवासन के पास बहुत सारे विकल्प बचे हुए हैं। उनके पास केवल 2 दिन का टाइम है और मुझे लगता है कि ना ही बीसीसीआई अध्यक्ष के रूप में, बल्कि अगर आपको याद होगा तो आईसीसी के भी वो चेयरमैन बनने वाले थे जुलाई में, उसके ऊपर भी उनको बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं। तो ये भी है कि बीसीसीआई के साथ साथ, और जिस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट ने आज इतना कड़ा रुख अपनाया है बीसीसीआई और श्रीनिवासन के तौर पे, तो ये बहुत साफ जाहिर होता है कि जस्टिस मुद्गल कमेटी रिपोर्ट में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो श्रीनिवासन और सीएसके के अगेंस्ट जा रहा है। जी विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाहिर है, जैसा विवेक भी बता रहे हैं, कहीं ना कहीं आईसीसी के जो चेयरमैन बनने वाले थे श्रीनिवासन, उसको लेकर भी परेशानियां हो सकती हैं, क्योंकि जुलाई में उनको इसका चार्ज लेना था। लेकिन अब जिस तरह का रुख सुप्रीम कोर्ट ने अख्तियार किया है, सवाल इस बात पर है कि क्या वो बीसीसीआई अध्यक्ष बने रहेंगे। कई सवाल उठे हैं काम करने के तरीके को लेकर श्रीनिवासन के। न केवल वो, मैपन जिनकी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, बीसीसीआई अध्यक्ष एन श्रीनिवासन के दामाद, इन पर स्पॉट फिक्सिंग का आरोप लगा था। गिरफ्तारी हुई थी, पूछताछ हुई थी, जिसके बाद दबाव श्रीनिवासन पर पड़ा। वक्त आया जब श्रीनिवासन को कहा गया कि आप दरकिनार होकर एक तरफ बैठें, और दूसरा कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया बीसीसीआई का, जब तक कि जांच न पूरी हो जाए। जब जांच खत्म हुई, श्रीनिवासन लौटे। लेकिन अब जांच कमेटी की जो रिपोर्ट आई है, उसमें कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को ऐसा कुछ मिला है, जिसके बाद इस सवाल को लेकर यह सवाल सामने आ रहा है कि क्या श्रीनिवासन अब बने रहेंगे।